जो वैसे तो कई समस्याएं हैं, जी। लेकिन जो सबसे मूलभूत समस्या जिससे सभी लोगों को परेशानी है, सरकारी अस्पताल हैं, जी। उनमें कोई ऑपरेशन थिएटर की सुविधा नहीं है या कोई हाथ पैर टूटने पर प्लास्टर कराने के लिए सर्जन की जरूरत है, वो नहीं है। अर्जेंट काम है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। तो जीवन शैली ही खराब हो गई है इसके चलते। तीसरी जो समस्या है कि ये बहुत गंगा बेसिन में बहुत फर्टाइल लैंड है, आप देखे होंगे जो हमारा क्षेत्र है, धान की खेती, गेहूं की खेती आजकल। भोजपुर जिला का संदेश विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ कर्नल भोला शंकर सिंह जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और संदेश विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी संदेश विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या है। 10 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा, बावजूद उसके अगर यहाँ की बात करें तो आज भी जो मुख्य रूप से समस्या है वो किसानों की है। जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो सब अपने अपने हिसाब से वादा करते हैं, चाहे वो सत्ता केंद्र की हो या राज्य की, लेकिन किसानों के लिए कोई सोचता नहीं है। चाहे वो सिंचाई का मामला हो या फिर खाद की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कालाबाजारी के माध्यम से ही किसानों को मिलता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर जानेंगे कि आप देश सेवा में थे। निश्चित तौर पे आपका जो सोच होगा वो बाकी लोगों से अलग होगा, आपका जो जज्बा होगा राष्ट्र प्रेम का होगा। आप जब उस क्षेत्र को, आपने देश सेवा पहले भी की और अभी भी उसी काम के लिए आए हैं, तो उसको छोड़ने के बाद आपने राजनीति को चुना। क्या लगता है संदेश में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? जो वैसे तो कई समस्याएं हैं जी। लेकिन जो सबसे मूलभूत समस्या जिससे सभी लोगों को परेशानी है, वो है स्वास्थ्य की समस्या। हमारे संदेश क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें कोई ऑपरेशन थिएटर की सुविधा नहीं है या कोई स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी नहीं है, जिससे प्रसव के दौरान नारी को दिक्कत है। जी। किसी एक हाथ पैर टूटने पर प्लास्टर कराने के लिए सर्जन की जरूरत है, वो नहीं है। जी। या कोई सर्दी जुकाम बुखार वालों के लिए कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि जो ज्यादा अर्जेंट काम है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। इसके बाद है सड़क की सुविधा। हालांकि अभी ज्यादातर गांव कनेक्टेड हैं सड़क से, लेकिन वो सड़क की हालत जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि अभी निश्चित तौर पर इस समय काम चल रहा है, इसमें सुधार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सड़कें ठीक हो जाएंगी तो कुछ हद तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं गर्मियों के दिन में जब घूम रहा था तो सड़क के ऊपर जो ट्रैक्टर और बाकी जो वाहन चल रहे थे, जिनके चलते धूल इतना उड़ रहा था कि जिनका घर था सड़क के किनारे, वो बेचारे घर के अंदर गर्मी में भी सोने के लिए बाध्य थे। वो खुले जगहों में आराम से सो नहीं सकते थे क्योंकि धूल धक्कड़ इतना था। अब इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो भी आप ये कर सकते हैं कि जो सड़क संदेश से लेकर कोइलवर की तरफ से जो रोड जा रहा है उसमें हमेशा डस्ट का ये रहता है, और बाकी जो रूरल एरिया में जो सड़कें हैं उसमें भी डस्ट है, तो कहीं ना कहीं लंग्स को तो प्रभावित कर ही रहा है। तो लोगों की जो जीवन शैली ही खराब हो गई है इसके चलते, और उनकी लॉन्जेविटी जो है लाइफ में वो मेरे नजर में कम हो रही है। हालांकि इमीडिएटली ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना खांसी और बाकी चीजों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो 1 महीने से खांस रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पोल्यूशन का समस्या हो रहा है इसके चलते वो है। तीसरी जो समस्या है कि ये बहुत गंगा बेसिन में बहुत फर्टाइल लैंड है, आप देखे होंगे जो हमारा क्षेत्र है, धान की खेती, गेहूं की खेती, आजकल मक्का उक्का का भी काफी अच्छा खेती हो, आलू वगैरह का खेती होता है। लेकिन जब इनको जब आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, जब बारिश नहीं हो तो किसान ऑलमोस्ट पागल होने की अवस्था में आ जाते हैं। तो मानसून में पानी की कमी होने के चलते जो है, अगर उनको कोई सिंचाई की सुविधा हो, जैसे नेचुरल वे में जो है कैनाल वगैरह जो है वो, और जो है बोरवेल वगैरह है, ये सारी की सुविधाएं अगर हो जाए। हालांकि खेतों में बहुत सारे मैं देखा कि बिजली के खंभे लगे हैं, तारे टंग रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जगहों पर पानी की सुविधा नहीं है। ये तो शुक्र है कि अभी बरसात हो गई, नहीं तो कुछ दिन पहले ही सब धान मर रहे थे। तो काफी किसान लोग बिलबिला रहे थे इससे, तो इसका कोई समाधान निकालना बहुत जरूरी है। आपके संदेश विधानसभा में लगभग 3 प्रखंड है, उदवंत नगर, कोइलवर और संदेश। वहां शिक्षा की क्या स्थिति है? आपकी सरकार बात करती है क्वालिटी एजुकेशन की, लेकिन आमतौर पे स्कूलों में देखने को मिलता है कि लोग खिचड़ी तक ही सीमित रह जाते हैं या बहुत आगे बढ़ते हैं तो पोशाक, साइकिल और स्कॉलरशिप पे। लेकिन अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं आप?
देखिए, जो नंबर ऑफ स्कूल है वो तो काफी बड़े हैं जी। जो जब हम पढ़े थे तब मेरे गांव में एक हाई स्कूल हुआ करता था। आज मेरे गांव में 2 हाई स्कूल है। लोअर स्कूल का भी हालत ये है, बल्कि हम में तो जब मैं स्टूडेंट था तो लोअर स्कूल था ही नहीं, हमारे प्राथमिक विद्यालय था नहीं। हम लोग एक साइड में हाई स्कूल के ही एक बरामदे में पढ़ते थे। और मेरी पढ़ाई अगर माना जाए तो मैं हाई स्कूल में ही पढ़ा हूँ, 1 से लेकर 10 तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरी हाई स्कूल में। बट आज स्कूलों की संख्या बढ़ी है तो बिल्डिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्डिंग है हर जगह, स्टूडेंट भी हैं, उनके जाने आने का साधन भी। पहले 10-10 किलोमीटर से मेरे साथ पढ़े हुए लोग जो पैदल आते थे, आज स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क है। जो मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन को जो अफेक्ट कर रहा है वो ये है कि अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। राजकीय विद्यालय का मैं पढ़ा हूँ और राजकीय विद्यालय में बड़े रिस्पॉन्सिबल टीचर हुआ करते थे। आज मैं जनरल ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ कि टीचर की क्या हालत है, क्योंकि मैं उतना ज्यादा इनके बारे में अभी नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर शिक्षा को सुधारना है यहाँ पर तो अच्छे क्वालिटी के टीचर्स लाने जरूरी है, जो तभी हो सकता है। बाकी जो आपने बताया कि खाने पीने तक और फैसिलिटी लेने तक, कुछ हद तक ये भी सत्य है कि गार्जियन जो है बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उसके जो शिक्षा विभाग के थ्रू जो कुछ पैसे आते हैं तो उसको लेना है। बच्चा चाहे पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, बेरोजगारी की समस्या ऐसी है कि उसको पहले से ही पता है कि मुझे मैट्रिक करके या करने से पहले मुझे जाकर के यहाँ से बिहार से बाहर किन्हीं फैक्ट्रियों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में ही मुझे योगदान देना है, तो पढ़ के क्या करूंगा, ऐसी मानसिकता है। इसको चेंज करना है और मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को उत्साहित करूं पढ़ने के लिए अच्छे से, और अच्छे शिक्षकों को यहाँ लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं से अच्छे शिक्षक जो है यहाँ पर लाया जा सके। आपकी सरकार का स्लोगन है 20 साल बेमिसाल, 2025 फिर से नीतीश। लेकिन इस 20 साल बेमिसाल में जो सबसे बेमिसाल काम हुआ वो ब्यूरोक्रेसी का है, अफसरशाही। आज ये सच्चाई है कि थाना प्रभारी हो, ब्लॉक के एक वीडियो हो, सीओ हो, एक नेता की नहीं सुनते हैं। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, अगर किसी की सुनते हैं या तो व्यक्तिगत उनका मामला होता है या फिर पैसे की बात आती है। आपको लगता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए अफसरशाही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी? कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, जरूर पहुंचाएगी। ये कोई नई बात नहीं है। मुझसे भी इस तरह की बातें लोग कहते हैं कि हमें कोई नहीं सुनता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वोट कम करके या पार्टी के अगेंस्ट वोट करने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। कई समस्याओं का समाधान पार्टी ने ढूंढा है, तो निकट भविष्य में हो सकता है इसका भी समाधान निकालेगा। ये समस्या तो है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब नहीं सुनते हैं, इस समस्या का ये नहीं है। बट जिस तरह से काम होना चाहिए सरकारी कार्यालयों में, उस तरह से काम शायद नहीं हो रहा है। जनता हर जगह जहां जाएंगे तो वहां ये जरूर बोलती है कि एक जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या आय प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उनको कई चक्कर काटने पड़ते हैं, तो असुविधा है। अब ये असुविधा चूंकि अधिकारी के चलते है या कर्मचारी के चलते है या लोकल जो बिचौलिए जो बोलते हैं कि हम बनवा देंगे आपका ये डॉक्यूमेंट, उनके चलते है, इन सब चीजों पर नकेल लगाने की जरूरत है और किसी को परेशानी ना हो, ये सरकार से मैं भी दरखास्त करूंगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो एटलीस्ट मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में तो ये इंश्योर करूंगा कि इन सुविधाओं के लिए किसी को ज्यादा चक्कर ना लगाना। आज भी आपके विधानसभा में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार बात करती है आखिरी पंक्ति के लोगों की, जो महादलित वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनको 3 डिसमिल भूमि देने की बात करती है। लेकिन एक सच्चाई है, ये कटु सत्य है कि आज भी आपके संदेश विधानसभा में वैसे दलित और महादलित वर्ग के लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहां सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक शौचालय गांव में भी है, ये समस्या है। लेकिन शायद लोगों को व्यक्तिगत तौर पर शौचालय ये किया गया है, और कई जगहों पर मैंने देखा है कि उन्होंने शौचालय का पैसा जरूर लिया है लेकिन घरों में शौचालय बनाए नहीं है, या बनाए भी हैं तो इस ढंग का है क्योंकि उसमें से 50% या कुछ पैसे शायद किसी और ने ले लिया। तो जिस स्टैंडर्ड का शौचालय होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात की मानसिकता पर भी ये है, अगर कोई टोकाई करने वाला नहीं है, आपके घर के लोग बाहर मैदान में जाते हैं शौच के लिए और बगल वाला भी वही काम कर रहा है, तो कोई टोकाई करने वाला नहीं होगा। ऐसे समय में एक सामाजिक जागरण की भी जरूरत है कि शौचालय का प्रबंध होना चाहिए, और शौचालय अगर प्रबंध हो गया है तो उसका जो है यूज भी होना चाहिए। तो शौचालय जेन्युइन प्रॉब्लम मैं आपसे ये इत्तेफाक रखता हूं कि है, इसमें सरकार के अलावा जनता का भी लैक ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी सरकार ने शराब को बंद किया बिहार में,
लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि शराब बंद तो नहीं हुआ, होम डिलीवरी की फैसिलिटी उपलब्ध है और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो युवाओं पे गया। आज हर युवा सूखे नशे की चपेट में है, चाहे वो नशा जैसा भी हो। आपको लगता है कि शराबबंदी सफल नहीं होने की वजह से उसका रिएक्शन ऐसा हुआ? और आज अगर राजनीति की बात करें तो ऐसे बाहुबली लोग राजनीति में सक्रिय हुए हैं जिनकी उत्पत्ति शराब से ही होती है, जिसको शराब माफिया कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, शराब बंद करने देने से बिहार का नुकसान हुआ, युवाओं का नुकसान हो रहा है या सही है? मैं शराब बंद करने से बिहार का एज ए होल और युवाओं का नुकसान, इस बात को वो नहीं करूंगा, रेटिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि इंटेंशन जो लीडर का है जिसने शराब बंद किया है वो तो समाज में सुधार लाने के लिए इस काम को किया। अगर वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने तंत्र से, आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि रेडली अवेलेबल हो जाता है, तो वो तंत्र को टाइट करने की जरूरत है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि शराब नहीं बिक रहा है इसके चलते जुआ जो है खराब हो रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शराब को अगर इजाजत दे दी जाए तो वो बाकी नशा का इस्तेमाल न करके शराब, लेकिन कहीं ना कहीं सूखे नशा की तरफ तो युवा बढ़ रहा है ना, सूखे नशा रिएक्शन तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब इसमें लगाम के लिए तो सरकार को लगाम लगाने की है कि वो भी जहां से तस्करी हो रही है उसको भी रोकने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं। तो ये आप मानते हैं कि सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो आईबी है, सरकार की जो प्रशासन है, पुलिस है, वो विफल चल रही है? अब विफल नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए उसमें जरूर कमी है। अगर पुलिस प्रशासन टाइट होती इतना तो अवश्य इस पर नकेल लगाया जा सकता था। तो हो सकता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इससे लाभ उठा रहे होंगे, है ना। तो इसके चलते हो रहा है। कुछ बेरोजगार युवाओं को थोड़ा सा इनकम के चलते आप कोई भी गलत काम के लिए आप उसको परसुएट कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। बेरोजगारी के चलते भी है कि युवा जो है और काम ना करके हो सकता है कि शराब की तस्करी में आ रहे हो। बट जो है इंटेंशन जो है नीतीश कुमार जी का शराब बंद करने का, वो बढ़िया है, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर कहीं से शराब की तस्करी हो रही है तो उसको नकेल कसने की जरूरत है, और जो सूखा नशा की आप ये कर रहे हैं उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए तो वो बढ़िया है। मैं पंजाब के कुछ गांवों में घूम रहा था अपने सर्विस के दौरान में, तो रात्रि में ट्रेनिंग के दौरान, तो वहां मैं देखा बहुत सारे लड़के जो है ना वो रात में अपने घर से बाहर घूम करके और तफरी कर रहे हैं। जब मुझसे पूछा गया तो बोला घर में कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? वो नशे में लड़का घूम रहा है, उसके घर वाले सोचते हैं कि जहाँ भी है। तो ऐसी स्थिति ना हो यहाँ पर युवाओं का, इसके लिए हर समय आदमी को जागरूक रहने। संदेश के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या रोड मैप है आपका? संदेश के लिए मैंने विजन तो आपको बताया कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा, संचार की सुविधा, रोड की सुविधा, बच्चों में एजुकेशन की सुविधा, गांव में सद्भावना की सुविधा, ये जो है नारी सशक्तिकरण में जहां तक हो सके, ये सारी चीजों को दुरुस्त करना ही मेरा विजन है। मैं आया ही हूं, जब मैं बोला हूं कि 37 साल देश का बाकी संदेश का, तो यहाँ मैं कोई मठिया में साधु बन के बैठने नहीं आया हूं कि अब जितना लाइफ बचा है वो मैं संदेश में बैठा रहूंगा। जितना मेरा बल काम करेगा सुधार लाने के लिए किसी भी क्षेत्र का, वो मेरा मिशन है। संदेश को एक उन्नत जो है विधानसभा के तौर पर लाना, ये मेरी प्राथमिकता है। हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, जनता मौका देके अगर संदेश का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य की सुविधा और सिंचाई की सुविधा, क्योंकि रोड का मैं कुछ हद तक अब सेटिस्फाइड हूँ कि रोड की जो समस्या है वो हल हो जाएगा। चलिए, कर्नल भोला शंकर सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद।